Assalamu alaikum class 6. Open your book, page number 31. Today we are going to start our chapter number 3, programming languages. We have seen in the previous chapter that all the physical components constitute the hardware in a computer system. हम ये पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि जितने भी फिज़िकल पार्ट हैं कंप्यूटर के उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर सिस्टम को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। जो फिज़िकल पार्ट हैं यानी ऐसे पार्ट विच यू कैन सी, टच और कैन मूव फिज़िकली, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सारे के सारे फिज़िकल पार्ट कहलाते हैं, वो हार्डवेयर हैं। However, a computer cannot work on its own. It need to be given instruction to do any work. Just as two persons use a language to communicate with each other, we need a language to give instruction to a computer. अब कंप्यूटर अगर सिर्फ हार्डवेयर है तो वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मशीन है। हार्डवेयर अगर है आपके पास भी तब भी काम नहीं करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। अब इंस्ट्रक्शन जो देनी पड़ती है हमें कंप्यूटर को, वो हमें किसी न किसी लैंग्वेज में देनी पड़ती हैं, सही है। जैसे कि अब दो पर्सन है, उन्हें कुछ एक दूसरे से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर से कुछ कम्युनिकेशन चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो हमें भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। बट द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, विद वन अनदर। अगर जैसे कि दो इंसान बात कर रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज के ज़रिए, ठीक है, तो वो लैंग्वेज तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। इट नीड टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज दैट इट कैन अंडरस्टैंड। अब कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसको लैंग्वेज की ज़रूरत है, उस लैंग्वेज में वो समझेगा, या उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे जिसे कंप्यूटर समझे। सच लैंग्वेजेस आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ऐसी लैंग्वेजेस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दे सकते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। So we can say that a programming language is a language which is used to express a set of instructions in such a manner that the computer can understand and follow these instructions. तो अब डेफिनेशन क्या हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को एक परफॉर्म करवाने के लिए, एक टास्क, ठीक है, उस लैंग्वेज में जिसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है, और वो उसको फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे इंसानों की, ह्यूमंस की अपनी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी हैं, इसी तरह कंप्यूटर की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं और उनकी टाइप्स भी हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी डिवाइडेड द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू टू मेजर टाइप, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। इस चार्ट को समझें ज़रा, देखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं, डिवाइड कर दिया दो में, लो लेवल और हाई लेवल। अब ये लो लेवल क्यों है? लो लेवल जो मशीन डायरेक्टली समझ लेती है या आसानी से समझ लेती है, वो लो लेवल में रखी हैं हमने। और वो लैंग्वेजेस जो इंसानों की समझ में आसानी से आ रही हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज वर्ड उसमें आ रहे हैं ह्यूमन के, तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगेन लो लेवल लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। एंड द हाई लेवल लैंग्वेजेस डिवाइड तो नहीं होती, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जाम्पल बहुत सारी हैं जो आपको यहाँ इसमें नज़र आ रही हैं। लोगो, बेसिक्स, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी प्लस प्लस, कोबोल, एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं। पेज लो। तो हम इसकी फ़र्स्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जो हमने दो में डिवाइड किया, लो लेवल और हाई लेवल में, हम पहले इसकी फ़र्स्ट टाइप समझ लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, या हम उसको LLL भी कहते हैं, LLL। Low level languages are machine based language. They are written in codes which are easily understood by the computer. अब लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मशीन बेस्ड है, मशीन इसको आसानी से समझती है और वो कोड्स में लिखी जाती हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू वर्क विद, बट दे यूजुअली प्रोड्यूस प्रोग्राम दैट आर स्मॉलर एंड फास्टर। अब इनके साथ मसला ये कि बहुत मुश्किल है, जिसको पहले सीखना मुश्किल है, इस पर प्रोग्राम बनाना मुश्किल है, लेकिन जब प्रोग्राम बन जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है फास्ट होती है, प्रोसेसिंग स्पीड, और स्मॉलर प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है, कम लाइनें होती हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप। अब लो लेवल की भी हमने अभी चार्ट में समझा था, दो टाइप्स हैं, मशीन एंड असेंबली। नंबर वन टाइप, मशीन लैंग्वेज।
Computer understands the language of binary digits 0 and 1 only. This is known as machine language. It is also known as binary language. कंप्यूटर जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, तो सिर्फ दो ही टाइप के सिग्नल समझता है, करंट ऑन और करंट ऑफ। दो ही स्टेट हैं करंट के, सारे काम सिग्नल से होते हैं, सिग्नल जनरेट कर रहा होता है। तो इसलिए इसके लिए जो लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है समझना वो मशीन लैंग्वेज है, या हम इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी यानी 2 डिजिट लैंग्वेज। तो इसमें जो डिजिट यूज़ होते हैं टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर, वो डिजिट है 0 और 1। सिर्फ 2 डिजिट हैं, 0 और 1। करंट सिग्नल ऑफ, करंट सिग्नल ऑन, ठीक है। ये सिग्नल की मैं बात कर रही हूँ, ये वो नहीं है कि आपने स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर दिया, वो तो स्विच ऑन ही रहेगा तो कंप्यूटर वर्क करेगा। इसमें जो कोड्स बनते हैं मशीन लैंग्वेज में, वो 8 बिट कोड्स बनते हैं 0-1 के कॉम्बिनेशन से। 8 बिट का मतलब है कि 0-1 0-1 0-1 इस तरह करके 8 डिजिट हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट कोड तो कीबोर्ड के करैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक का कोड फ़र्क होता है। ओके, सिंस ईच and every character is in a machine language program is represented by the combination of 0 and 1, every instruction is directly understood by a computer। देखें, क्योंकि हर इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये जो मशीन लैंग्वेज है, इसमें जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 से करते हैं, ठीक है। 8 बिट मैंने आपको बताया कोड बनता है 0-1 का। किसी भी लेटर करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। सो द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हैव द एडवांटेज ऑफ फास्ट एग्जीक्यूशन एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो ये इसका एडवांटेज क्या है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम का, कि एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम जब रन होता है तो स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है और प्राइमरी मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ हो जाती है। बट दे आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ फॉर ह्यूमन बींग्स। लेकिन इंसानों के लिए समझना और इस्तेमाल करना मुश्किल है। Writing and checking the machine language program is a very tedious and time-consuming job and can be done only by expert programmers। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना और उसको रन करना, ठीक है, वो बहुत मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग भी है, और बहुत एक्सपर्ट प्रोग्रामर होते हैं इसके मशीन लैंग्वेज के जो इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज की तो फर्स्ट टाइप हो गई। अब सेकंड टाइप है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज विच यूज़ लेटर कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट 0-1। अब ये फ़र्क क्या है, ये भी लो लेवल है लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये 0-1 के बजाय लेटर कोड यूज़ करती है, ठीक है। दीज कोड्स आर नोन एज निमोनिक्स। एम साइलेंट है, निमोनिक्स है ये। अब ये जो कोड्स होते हैं मशीन जो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करती है उनको हम कहते हैं निमोनिक्स। अ निमोनिक इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल एब्रीविएशन यूज एज मेमोरी एड। अब निमोनिक क्या होते हैं, कैसे कोड है, अल्फ़ाबेटिक एब्रीविएशन होती है, किसी भी मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए अल्फ़ाबेटिक एब्रीविएशन यूज़ की जाती है जिसको निमोनिक कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में। एग्जाम्पल है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 टू रिप्रेजेंट एन एडिशन, द निमोनिक ADD मे बी यूज्ड। अब जैसे एडिशन की इंस्ट्रक्शन देनी है, ऐड करने की इंस्ट्रक्शन देनी है, अगर बाइनरी लैंग्वेज है तो वो ऐड करने की इंस्ट्रक्शन 0-1 कोड में जाएगी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इन्होंने कहा कि 3 लेटर कोड होता है, जैसे इन्होंने एडिशन के लिए ADD दिया, ठीक है। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। दिस इज डन बाय द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखें, अब इसमें प्रोग्राम लिखना असेंबली लैंग्वेज में आसान है मशीन लैंग्वेज से। मशीन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें फिर भी जो है ना लेटर कोड है जिसके कुछ मीनिंग समझ में आ रहे होते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है, तो किस लिए ये 3 लेटर कोड, इसको थोड़ा सा याद करना आसान होता है 0-1 कॉम्बिनेशन से, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसमें मसला ये है कि जब आप प्रोग्राम इसमें बना लेंगे तो कंप्यूटर उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हमें करवाना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 कोड में। तो कौन ट्रांसलेट करेगा, जब प्रोग्राम एक हम असेंबली लैंग्वेज में टाइप कर देंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसका ये काम है, वो ट्रांसलेट कर देगा असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर के एग्जीक्यूट करने से पहले। फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा क्योंकि मशीन लैंग्वेज डायरेक्ट समझ लेता है वो, और वो प्रोग्राम
रन हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो अभी हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है लो लेवल लैंग्वेज, उसकी दो टाइप हमने डिस्कस की, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब सेकंड टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये बहुत सारी इनकी टाइप्स नहीं, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।